कंडेंसेशन पढ़ेंगे। देखो एल्डोल का मतलब क्या होता है, एल्कोहल और एल्डिहाइड। एल्डोल जो है दो शब्दों को मिला के बना है, एल्कोहल और एल्डिहाइड, ठीक है ना। तो जिसमें एल्डोल का मतलब क्या हुआ, जिसमें एल्कोहल ग्रुप भी होगा और एल्डिहाइड ग्रुप भी होगा, ठीक है ना। तो एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन क्या होगी, जिसमें एल्कोहल बनेगा, क्या हमारा प्रोडक्ट एल्डिहाइड भी बनेगा और एल्कोहल भी बनेगा। इसमें क्या होगा, दो एल्डिहाइड के या दो कीटोन के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन करेंगे और क्या बनाएंगे, एल्डोल। क्या बनाएंगे, एल्डोल, ठीक है ना। दो एल्डिहाइड के या दो कीटोन के, और बनता क्या है हमारा, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, जो कि हमारा है एल्डोल। और एल्डिहाइड और कीटोन में कम से कम एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अल्फा हाइड्रोजन सबसे बड़ी चीज है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन वो होते हैं जिसमें वो कार्बोनाइल कार्बन के जस्ट बराबर वाला जो कार्बन होता है उसे कहते हैं अल्फा कार्बन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं उसे कहते हैं अल्फा हाइड्रोजन। हाँ, अल्फा हाइड्रोजन। कार्बोनाइल ग्रुप के जस्ट बराबर वाला कार्बन है अल्फा हाइड्रोजन, और उससे जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन। जो वही एल्डिहाइड जिसमें अल्फा हाइड्रोजन होगा वो ही इस रिएक्शन को देंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या समझा, देखो CH3CHO जो है वो एसिटल्डिहाइड, और एक और मॉलिक्यूल एसिटल्डिहाइड का CH3CHO। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, और इस रिएक्शन को हीट भी करेंगे, ठीक है ना। इस रिएक्शन को हम हीट करेंगे। तो दो मॉलिक्यूल हो गए एसिटल्डिहाइड के। अब बनेगा क्या, CH3COH, CH2CHO। ये है हमारा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ठीक है ना। कार्बोनाइल ग्रुप से के जस्ट बराबर वाला कार्बन अल्फा कार्बन, उसके बराबर वाला कार्बन बीटा कार्बन, और अल्फा कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं वो अल्फा हाइड्रोजन, और बीटा कार्बन से जो चीज जुड़ी हुई है हाइड्रोजन या हाइड्रोक्सिल ग्रुप वो बीटा पोजीशन पे बीटा, हाँ बीटा। इस मैकेनिज्म में ये जो एल्डोल कंडेंसेशन है मैकेनिज्म में सबसे पहला जो स्टेप है वो है जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। देखो सबसे पहले इस मैकेनिज्म में न्यूक्लियोफाइल बनेगा, न्यूक्लियोफाइल बनेगा तब वो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा, ठीक है ना। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव चार्ज होता है। देखो एसिटल्डिहाइड को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, एसिटल्डिहाइड। देखो एक एसिटल्डिहाइड को मैंने CH2H करके लिख दिया। अब इसकी रिएक्शन किसके साथ होगी, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो OH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में बॉन्ड टूटेगा, OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव बन जाएगा। ये मैं कई बार बता चुका हूं, आयनिक बॉन्ड है सोडियम हाइड्रोक्साइड के बीच में, ये बॉन्ड टूटेगा तो OH नेगेटिव और Na पॉजिटिव बन जाएगा। जो ये OH नेगेटिव बना है, अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन को रिमूव कराने की कोशिश करेगा। ये जो मिथाइल ग्रुप का हाइड्रोजन है इसको रिमूव करेगा, एब्स्ट्रैक्ट करेगा। हाइड्रोजन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, किसको, कार्बन। तो OH जो है हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एज ए वाटर। जब हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा तो कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे,
देखिए कार्बन पे इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। पहले स्टेप में हमने देखा कि जनरेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हमारा बन गया। वो कैसे बना है? एक एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की रिएक्शन जब हाइड्रोक्साइड आयन से हुई है, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा? हाइड्रोजन को रिमूव करेगा एज ए वाटर, तो इस प्रोसेस में न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। न्यूक्लियोफाइल जब बनेगा, अब वो अटैक करेगा दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल को। देखो अब ये क्या करेगा? न्यूक्लियोफाइल जो हमारा बना है, ये दूसरे एसिटाल्डिहाइड मॉलिक्यूल पे अटैक करेगा। मैंने रिएक्शन में पहले भी बताया था आपको कि दो एसिटाल्डिहाइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करके एल्डोल बना रहे हैं, और ये रिएक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। अब ये ध्यान से देखना, ये जो हमारा कार्बेनियन बना है, ये दूसरे एसिटाल्डिहाइड पे अटैक करेगा। देखो कार्बोनाइल ग्रुप में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे। ये देखो ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कार्बोनाइल ग्रुप पे, तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव। ऑक्सीजन पे चार्ज आ जाएगा, और कार्बन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है वो कार्बन पे जाके अटैक करेगा। अब देखते हैं क्या बनता है इसमें। CH3 CH देखो ये जो है बीच का जो बना है, इसे कहते हैं इंटरमीडिएट, एडक्ट कहते हैं। जब अटैक हो गया न्यूक्लियोफाइल का दूसरे एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल पे, तो ये बीच का प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है ना? इतना समझ में आया बेटा? सेकंड स्टेप देखो। नेक्स्ट स्टेप क्या है इसमें? प्रोटोनेशन। ऊपर आप देखिए, ऊपर वाले स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज, एडक्ट जो लिखा है वो इंटरमीडिएट जो स्ट्रक्चर है उसमें ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज है। भाई कोई भी स्ट्रक्चर आयनिक फॉर्म में स्टेबल नहीं रहता, वो चाहेगा कहीं से मैं पॉजिटिव चीज ले लूं और न्यूट्रल हो जाऊं। ठीक है ना? तो प्रोटोनेशन होगा। प्रोटोनेशन किसकी प्रेजेंस में हो सकता है? वाटर की प्रेजेंस में। भाई वाटर में वाटर OH और H पॉजिटिव में ब्रेक होगा, और वाटर जो है OH पॉजिटिव और OH नेगेटिव और H पॉजिटिव में ब्रेक होगा। जो OH पॉजिटिव वाटर का है वो जाके अटैक करेगा ऑक्सीजन में। ऑक्सीजन पर अटैक क्यों करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज हट जाएगा तो OH हो जाएगा। तो ये क्या बन गया?